आज का हमारा टॉपिक है मिल्स। तो मिल्स जो होती हैं वो इट इज़ अ डिवाइस दैट ब्रेक सॉलिड मटेरियल्स इनटू स्मॉलर पीसेस बाय ग्राइंडिंग, क्रशिंग और कटिंग। जैसे आप ने ट्रेडिशनल मिल्स देखी होंगी, ये मेरे राइट हैंड साइड पे जब आप अपनी दादी के घर में या नानी के घर में जाते हैं तो आपने वहाँ पे ये जो है ट्रेडिशनल मिल देखी होगी। देखी है कि नहीं? यहाँ पे जो है हम लोग इस होल से कोई भी मटेरियल जिसको आपने ग्राइंड करना है या क्रश करना है उसको डालते हैं और वी मूव दिस heavy stone with the help of this holder एंड वन द लोअर स्टोन जो है वो स्टेबल होता है, एक ही जगह पे स्टेशनरी होता है और ऊपर वाला स्टोन ही मूव करता है। तो ये ट्रेडिशनल मिल है। जो ये है, इसको जो पावर मिलती है वो कहाँ से मिलती है? हैंड से। आप मैनुअली वर्क करते हैं इसमें। और कई मिल्स ऐसी होती हैं जिसमें कि आपके एनिमल्स काम करते हैं, जैसे हॉर्स मिल होती हैं, या आप यहाँ पे गांव में चले जाएं तो वहाँ पे कोल्हू के बैल होते हैं, ऑक्स जो होते हैं वो आपकी मिल को रन करते हैं, ठीक है। और उसमें से ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द ऑयल सीड्स। और विंड मिल्स भी होती हैं जिसमें कि विंड जो है वो मूव करेगी फैंस को और उसकी वजह से जो है वो जो मिल को है एनर्जी मिलती है टू डू वर्क। वर्क कौन सा करती हैं मिल? ग्राइंडिंग का करती हैं, क्रशिंग का करती हैं या कटिंग का करती हैं। और जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती हैं। वाटर मिल्स भी होती हैं, या आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। आज आपके घरों में जो मिक्सी है दैट इज़ ऑल्सो अ मिल, ठीक है। मिक्सर ग्राइंडर जो आपका यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो है वो लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में ग्राइंड करता है, ठीक है। तो वो भी एक मिल का ही काम करती है। देन जो प्रिंसिपल मिल जो है कुछ प्रिंसिपल फॉलो करती है, मतलब अलग अलग टाइप की मिल जो है अलग अलग प्रिंसिपल फॉलो कर सकती है। तो वो प्रिंसिपल में देयर आर 4 मेन प्रिंसिपल दैट मिल जो हैं वो फॉलो करती हैं। वो फर्स्ट प्रिंसिपल है कंप्रेशन का। कंप्रेशन मीन्स क्रशिंग बाय प्रेशर बिटवीन द टू सरफेसेस। जैसे आपको यहाँ राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, यहाँ पे ये जो एक मिल है इसमें जो है ये क्या करती है, नीचे को कंप्रेस करेगी, नीचे वाला सरफेस जो है वो स्टेबल रहेगा और ये कंप्रेशन से जो है वो इसमें होल कर रही है जो ये वुड का मटेरियल है उस पर। तो कंप्रेशन के थ्रू जो है ये मिल वर्क कर रही है। ये रोटेट भी करेगी और नीचे की तरफ को ये कंप्रेस भी करेगी, अपने आप नीचे की तरफ वो कंप्रेस होगी एंड देन जो है इसके अंदर वर्क हो रहा है। मतलब जो लार्जर पार्टिकल था ना वुड का, उसमें अब ये काम कर रही है और इसके स्मॉल स्मॉल होल्स इसके अंदर डाल रही है। और कंप्रेशन कर सकते हैं मिल्स में। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया हुआ है, कंप्रेशन के और भी हो सकते हैं। या इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे काम करती हैं मिल्स। इम्पैक्ट मतलब क्लैश, है ना, एक मूविंग ऑब्जेक्ट का दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ जब क्लैश है। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है ऐसे करके और वो दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है और उन दोनों में क्या होती है, क्लैशिंग या कोलिजन हो रहा है। कोलिजन के कारण जो है ये टूट सकते हैं, ठीक है। स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स में जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में ये ब्रेक हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इम्पैक्ट, जिसमें कि क्लैश या कोलिजन हो दो पार्टिकल्स के बीच में। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब होता है स्क्रबिंग, स्क्रब करना, रगड़ लग जाए अगर दो चीज़ों के बीच में। जैसे यहाँ पे ये मैंने एट्रिशन के प्रिंसिपल पे चली हुई मिल यहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से फीड डलेगा मिल में और फीड जो है वो अंदर जाएगा और यहाँ से जो है वो प्रोडक्ट बाहर आएगा
ठीक है। इसमें एक ये दोनों ये जो डिस्क होती हैं, जैसे ये ट्रेडिशनल मिल दिखाई थी पीछे, उसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है ये वाली मिल। ठीक है। इसमें एक जो डिस्क है वो आपकी स्टेबल रह सकती है या दोनों ही मूव कर सकती हैं। ठीक है। और दूसरी जो है वो मूव करेगी, और जब ये मूव करेगी दूसरी वाली डिस्क, तो यहाँ से जो है जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स के रूप में बाहर आ जाएंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एट्रिशन, जिसमें कि स्क्रबिंग हुई है ना, स्क्रबिंग की वजह से जिसमें कि आपका मिल ने वर्क किया। और नेक्स्ट प्रिंसिपल जो होता है वो होता है शेयर का। तो शेयर मीन्स ट्रिमिंग। शेयर का क्या मतलब होता है? ट्रिम करना किसी चीज़ को। ठीक है। तो जब हम किसी बड़ी चीज़ को, जैसे मान लो ये कोई भी बड़ा पार्टिकल है, उसको अगर हम काट दें, ट्रिमिंग कर दें इसकी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। तो वो किस मेथड से किया? बाय ट्रिमिंग। उसको बोलते हैं शेयर का प्रिंसिपल, SHEAR, शेयर प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 4 प्रिंसिपल्स हैं: कंप्रेशन, इम्पैक्ट, एट्रिशन एंड शेयर। ठीक है। अब ये वर्ड्स आपको पते होने चाहिए। कंप्रेशन का मतलब क्रशिंग, इम्पैक्ट का मतलब क्लैश या कोलिजन, एट्रिशन का मतलब स्क्रबिंग, एंड शेयर का मतलब ट्रिमिंग, ट्रिम करना किसी चीज़ को, है ना, जैसे बालों को भी ट्रिम करते हैं ना, वैसे। देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स के बाद अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मिल्स पे। तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ मिल्स। नंबर 1 बॉल मिल, रॉड मिल, ऑटोजिनस मिल एंड टावर मिल। ये मेन मिल्स हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो है बॉल मिल, नाम से ही इन सब का पता चल जाता है वैसे तो जो बॉल मिल है उसमें ये यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने बॉल मिल के डायग्राम ही शो किए हुए हैं। तो आपने पहले जब इन डायग्राम्स को आप समझोगे तो आपको बॉल मिल के बारे में पता चल जाएगा। ये एक जो बॉल मिल होती है, बॉल मिल में ये देखिए, ये है मिल, ठीक है, जो काम करेगी, जो लार्जर पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल में ग्राइंड करेगी। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये दिस इज़ द ओपनिंग। कई बार ऐसा होता है कि ओपनिंग एक जगह से होती है, मतलब जहाँ पे इनलेट एक जगह पे होता है और आउटलेट जो है उसका दूसरी जगह पे होता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये वाली एक ऐसी मिल है जिसमें कि यहीं से ही इनलेट भी है और आउटलेट भी यहीं से ही है। और बॉल मिल है ये, तो बॉल मिल की क्या खासियत क्या होता है इसके डायमेंशंस, कि इसकी जो लंबाई है, मतलब लेंथ जो है वो लार्जर होगी देन दैट ऑफ इट्स ब्रेड्थ। ठीक है। और ये जो लेंथ है वो 1.5 to 2.5 जो सेंटीमीटर जो मीटर है वो लॉन्ग होती है लेंथ इसकी, देन दैट ऑफ इट्स ब्रेड्थ। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इस मिल में बॉल मिल है, तो इसके अंदर हम डिफरेंट साइज़ के पहले बॉल डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना इसके ऑपरेशन में कि जो ये हैं ये बॉल डाले हुए हैं इसमें। अब ये बॉल जो हैं वो मेटल के हो सकते हैं। यहाँ पे नीचे वाले डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे डिफरेंट बॉल्स इसमें डाले होते हैं, मेटल के बॉल्स डाले होते हैं हैवी। ये क्या काम करेंगे, जब ये ऐसे करके मूव करेंगे ना, ये देखो ऑपरेशन है ये बॉल मिल का। जब ये मिल घूमेगी, राउंड 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 चक्कर लगाएगी, जैसे ये वाली मिल भी है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी ये जब इसमें बॉल डाल दिए और साथ में जो मटेरियल आपने ग्राइंड करना है वो इसमें यहीं से डाला जाता है, इसी ओपनिंग से। यहीं से ही आपका मटेरियल भी ऐड होगा, यहीं से बॉल भी ऐड होंगे। जब वो डाल दिए जाएंगे, अब ये क्या करेगी, ये वाली इसका ढक्कन लगा देंगे हम ऊपर से। ठीक है। जब इसका ओपनिंग को क्लोज़ कर दिया, अब ये मिल ऐसे ऐसे करके मूव करेगी। जब ये ऐसे मूव करेगी तो इसमें जो है वो बॉल भी मूव करेंगे, बॉल भी ऊपर नीचे होंगे। जो आपका मटेरियल है नीचे जो बैठा हुआ है वो क्रश होता रहेगा इन बॉल से रगड़ खा के, है ना। इन बॉल से स्क्रबिंग के कारण जो है ये मटेरियल जो है वो क्रश होता रहेगा। तो ये देखिए इस वाले डायग्राम में यहाँ से जब ये क्रश हो गया मटेरियल, तो इसको क्या किया गया, इसको इसमें नीचे छन्नी से जो सीव है उससे जो है वो नीचे कर
कर दिया जाता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉल्स जो हैं वो सीव में ऊपर रह जाते हैं, और जो मटेरियल होगा जो आपको रिक्वायर्ड, जिसकी ग्राइंडिंग आप कर रहे हो, वो आपका नीचे कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा। तो ये थी बॉल मिल। ठीक है। नाउ बॉल मिल, ये इसकी डेफिनेशन और इसके जो आपका डायमेंशंस हैं उसके लिए ये स्लाइड है बनाई हुई। तो अब अगर आपने पीछे इसका डायग्राम अच्छे से समझ लिया है तो अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए कि जो बॉल मिल है ये फाइन ग्राइंडर होता है ना, जैसे ग्राइंड ही करता है, ये भी ग्राइंडर है। और इसको आपने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया होता है, और इट इज़ फिल्ड विद बॉल्स, या फिर स्टोन डाल देते हैं या मेटल डाल देते हैं। ठीक है। उसकी जो है बॉल्स की या तो वो पत्थर की बॉल्स होंगी या मेटल की बॉल्स होंगी। ठीक है। उनको डाला जाता है इसमें। और इसमें जो है फ्रिक्शन से या इम्पैक्ट से, इम्पैक्ट क्या था, कोलिजन था ना, इम्पैक्ट क्लैश था, कोलिजन या इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है। तो जब फ्रिक्शन होगा दो बॉल्स में और जो मटेरियल है जिसको आपने क्रश करना है, तो उसकी वजह से जो है ये टूट जाएगा मटेरियल इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। और इसमें जो बॉल मिल्स में जो बॉल्स डाली जाती हैं वो 30% तक फिल होती हैं। मतलब जैसे ये है ना बॉल मिल, तो इसमें 30% तक क्या डाली जाती हैं, बॉल्स डाली जाती हैं। उसके बाद 60 to 70% तक इसको फिल किया जाता है विद द मटेरियल, एंड देन इट वर्क्स। ठीक है। और डायमीटर की अगर मैंने अभी बात की कि इसका डायमीटर जो है, मैंने वहाँ पे सॉरी मीटर बोल दिया था, इट्स 1.5 to 2.5 टाइम्स टू दैट ऑफ इट्स डायमीटर, है ना। तो इसके जो डायमीटर से उसकी जो लेंथ है, मतलब ये जो डायमीटर है और जो इसकी ये लेंथ है, लेंथ जो है 1.5 to 2.5 टाइम्स होती है देन दैट ऑफ द डायमीटर। ठीक है। और कई बार वो जो मैंने अभी आपको बताया कि फीड डलेगा और आपका डिस्चार्ज जो है वो दूसरे एंड से होगा, है ना। और कई बार आपका एक ही एंड से भी हो सकता है। और जो बॉल मिल हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं, मेनली मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए बॉल मिल का यूज़ किया जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ मिल आपकी आ जाती हैं रॉड मिल्स। तो रॉड मिल्स, अब यहाँ पे भी नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इसमें बॉल की जगह क्या फिल किया जाती हैं, रॉड्स। ये देखिए आप राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ रॉड मिल। तो इसमें भी आपका जो ये टम्बलर है, इस टम्बलर में जो है रॉड्स जो हैं वो डाली गई हैं। अब ये डिफरेंट इनका जो रॉड्स का डायमीटर है और लेंथ भी इवन, है ना, तो वो डिफरेंट होती है। और इसमें जो है जो ये रॉड्स होती हैं ये हाई कार्बन स्टील की बनाई होती हैं। क्लियर हो गया। और इन रॉड्स की जो लेंथ है वो वेरी करती है, लेंथ भी और इनका डायमीटर भी। दिख रहा है ना आपको डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि कोई स्मॉल रॉड्स हैं, कोई आपकी ये डायमीटर इसका बड़ा है, तो ये वाली रॉड है इसका छोटा डायमीटर है ना। तो ये डिफरेंट लेंथ्स की एंड डिफरेंट डायमीटर्स हो सकते हैं इन रॉड्स के। और अगर रॉड स्मॉलर होंगी तो उनका लार्जर सरफेस एरिया होगा, तो उससे ग्राइंडिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है ना। इसमें जो है मीन्स इसकी अच्छी एफिशिएंसी मिले तो उसके लिए हमें रॉड स्मॉल डालनी चाहिए, ताकि आपके जो है सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए, जिसकी वजह से ग्राइंडिंग जो है वो अच्छी होती है। तो कुछ नहीं है, इसमें भी ये ऐसे ऐसे करके मूव करेगी। जब ये मूव करेगी, मान लो मटेरियल इसमें डाल दिया आपने, है ना, मटेरियल फिल कर दिया, तो जिसको आपने ग्राइंड करना है, तो जब ये मूव करेंगी तो ये रॉड्स भी ऊपर जाएंगी, ऊपर नीचे ऐसे जाएंगी, और ये जो मटेरियल होगा इसको क्या कर देंगी, क्रश कर देंगी। क्लियर हो गया। देन हम ये भी बोल सकते हैं कि इट ऑल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ये दिस इम्पैक्ट, है ना, इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। और कौन कौन से थे हमारे, एक तो एट्रिशन और एक था हमारा कंप्रेशन। कंप्रेशन था, एट्रिशन था और इम्पैक्ट था, है ना, ये थे हमारे प्रिंसिपल। और एक शेयर था।
लेकिन इसमें कौन सा प्रिंसिपल, इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे ये भी सपोज काम कर रहा है। देन कम टू द नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज नेक्स्ट स्लाइड विच शोज द ऑटोजीनियस मिल्स। तो ऑटोजीनियस, अब यहाँ पे भी नाम से क्लियर हो रहा है, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है। ऑटोजीनियस मिल्स में सेल्फ ग्राइंडिंग होती है ओट्स की। इनमें हम किसकी ग्राइंडिंग करते हैं, ओट्स की ग्राइंडिंग करते हैं। दीज आर सो कॉल्ड ड्यू टू द सेल्फ ग्राइंडिंग, ठीक है, सेल्फ ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। इसमें क्या होता है, जो रोटेटिंग ड्रम है, ठीक है, रोटेटिंग ड्रम थ्रू लार्जर रॉक्स ऑफ द ओर इन अ कैस्केडिंग मोशन। कैस्केडिंग मोशन मतलब डाउन मोशन। कैस्केडिंग मोशन का क्या मतलब हुआ, डाउन मोशन में, ठीक है। डाउन मोशन में जो है वो मूव करती हैं आपकी रॉक्स ऑफ द ओर, विच कॉज अगेन इम्पैक्ट ब्रेकेज ऑफ द लार्ज। इसमें भी आपकी इम्पैक्ट प्रिंसिपल ही फॉलो होता है। और ये भी आपका इम्पैक्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, क्लैश और कोलिजन। क्लैश और कोलिजन से मतलब हैवी रॉड्स, यहाँ से ये देखिए, यहाँ डायग्राम में देखिए आप कि ये दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मिल, रोटेशन ऑफ द मिल इस तरफ को मूव कर रही है। तो जब यहाँ ये क्या करेगा, यहाँ पर जब आपका वो ओर पहुँचेगा, ओर की रॉक, तो ये कैस्केडिंग मोशन यहाँ पे होगा, मतलब ऊपर से ये नीचे की तरफ को। कैस्केडिंग मोशन आप पानी के लिए भी यूज़ करते हो ना, जब जो पहाड़ से ऊपर से पानी नीचे गिर रहा होता है ना, या कोई चीज़ आपकी स्टेयर्स पे जाती है नीचे की तरफ को, तो उसको भी आप कैस्केडिंग मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आपका इम्पैक्ट ब्रेकेज होता है लार्जर रॉक्स का इनटू द फाइनर पार्टिकल्स। क्लियर हो गया। ऑटोजीनियस मिल ऑटोजीनियस मिल में जो है वो सेल्फ ग्राइंडिंग होती है ओट्स की। तो जैसे ऊपर जाएंगे लार्जर पार्टिकल्स मिल के साथ, और यहाँ से ये नीचे आएंगे। नीचे जब इतनी ऊपर से पड़ेंगे नीचे इसके ऊपर, तो यहाँ क्या होगा, वो जो दूसरी रॉक और होंगी, और की रॉक होंगी, उनको ग्राइंड कर देंगी, उनको तोड़ देंगी, उनके साथ कोलिजन करके या उनके साथ क्लैश करके। क्लियर हो गया। देन लास्ट टाइप ऑफ मिल आ जाती है आपकी टावर मिल। तो टावर मिल जो है वो वर्टिकल मिल होती है। पीछे हमने हॉरिजॉन्टल मिल पढ़ी, वैसे तो ये जितनी भी पढ़ी ये सारी हॉरिजॉन्टल मिल आप बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती हैं। और जो टावर मिल है वो आपकी वर्टिकली प्लेस्ड होती है। यहाँ देखिए डायग्राम में आप, है ना, ये तो आपने कई जगह देखी होगी। ये आपकी टावर मिल जो है वो इनको आप स्टर्ड मिल्स या रीग्राइंड मिल्स भी बोलते हो, है ना। ये भी आपके ग्राइंडिंग के लिए बहुत अच्छा मीन मानी जाती हैं टावर मिल्स भी। और दे ग्राइंड द लार्जर पार्टिकल्स इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स, और दे आर यूज्ड आफ्टर बॉल मिल्स इन द ग्राइंडिंग पर्पसेस। तो इसमें जो है ये वाले जो विंग्स हैं ये आपके आइदर बाय विंड एनर्जी और बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिस भी एनर्जी से ये मूव करते हैं। और ये जो टावर मिल में अंदर जो भी आपके मिल में मटेरियल जो भी आपको ग्राइंड करना है वो इसमें डाला होता है, और ग्राइंड करके एक साइड से इसमें इनलेट होता है और दूसरी साइड से इसका आउटलेट से ग्राइंडिंग मटेरियल्स जो है वो बाहर निकल के आ जाता है। तो ये मेन इसका यही है डिफरेंस फ्रॉम अदर मिल्स के ये वर्टिकल मिल होती है। ये कैसी मिल होती है, वर्टिकल मिल होती है। तो आज हमने क्या क्या किया, मिल्स के बारे में पढ़ा, मिल्स के प्रिंसिपल, जो कि हमने ये देखा कि जो मिल हैं वो 4 प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं। नंबर 1 कंप्रेशन, नंबर 2 इम्पैक्ट, नंबर 3 दिस एट्रिशन, एंड नंबर 4 आपका आ जाता है शेयर प्रिंसिपल। कटिंग हो सकती है कई जगह, है ना। और फिर हमने किया कि कितनी तरह की मिल्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ मिल्स हैं, बॉल मिल, रॉड मिल, देन दिस टावर मिल, एंड इससे पहले ऑटोजीनियस मिल। तो ये सारी आपकी मिल्स हैं। और आई होप ये बहुत ही इजी टॉपिक है और समझने के लिए आपको आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर टुडे।